स्वागत है आपका खबर एक मिनट में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबर एक मिनट आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दे कि उमर खालिद की किताब पर प्रस्तावित इवेंट रद्द हो गया है। आपको बता दें कि जेएनयू ने प्रस्तावित इवेंट को रद्द किया। उमर खालिद की किताब पर चर्चा के लिए था इवेंट। तो बड़ी जानकारी, जहां पर उमर खालिद की किताब पर प्रस्तावित इवेंट को रद्द किया गया। जेएनयू ने प्रस्तावित इवेंट को रद्द किया है। दरअसल उमर खालिद की किताब पर चर्चा के लिए ये इवेंट था, जिसे रद्द कर दिया गया है। दरअसल जेएनयू ने प्रस्तावित किया था ये इवेंट, जिसे अब रद्द कर दिया गया है। बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां पर उमर खालिद की किताब पर प्रस्तावित इवेंट को रद्द किया गया। जेएनयू ने प्रस्तावित इवेंट को रद्द किया है। उमर खालिद की किताब पर चर्चा के लिए इवेंट था। आपको बता दें कि जेएनयू ने 10 अगस्त को होने वाली उमर खालिद की किताब पर चर्चा के लिए ऑडिटोरियम की बुकिंग रद्द कर दी है। ये कार्यक्रम 10 अगस्त को दोपहर 3 बजे अंतर्राष्ट्रीय विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर आयोजित किया जाना था। कार्यक्रम का आयोजन जेएनयू छात्र संघ की ओर से किया जा रहा था और इसके लिए कैंपस का SSS1 ऑडिटोरियम बुक किया गया था, जिसे जेएनयू प्रशासन के मुताबिक कार्यक्रम की पूरी जानकारी साझा नहीं किए जाने के कारण ऑडिटोरियम की बुकिंग रद्द कर दी गई है। प्रशासन का कहना है कि ऑडिटोरियम बुकिंग फॉर्म में कार्यक्रम का उद्देश्य पब्लिक टॉक एंड एडवाइस दिवस यानी कि बुक डिस्कशन बताया गया था। उमर खालिद जेएनयू के पूर्व छात्र हैं और आपको बता दें कि उमर खालिद की किताब पर प्रस्तावित इवेंट को रद्द कर दिया गया। और जेएनयू की ओर से सोशल मीडिया पर लिखा गया है। जेएनयू ने लिखा है कि जेएनयू एक लोकतांत्रिक और संस्थान है। यहां पर एसएसएस के डीन ने अनुमति दी थी कि उन्होंने कार्यक्रम को रद्द करने की कार्रवाई भी की है। 10 अगस्त 2026 को दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक होने वाले कार्यक्रम के बारे में पूरी जानकारी न देने के कारण SSS1 कार्यक्रम के लिए ऑडिटोरियम की बुकिंग रद्द कर दी गई है। कृपया सभी संबंधित लोग इस पर ध्यान न दें। तो जेएनयू की तरफ से ये पोस्ट किया गया है और इसमें ये कहा गया है कि जेएनयू की तरफ से जो कार्यक्रम रखा गया था उसे अब रद्द कर दिया गया है। तो जेएनयू एसयू की प्रेसिडेंट ने फैसले को शर्मनाक बताया है। आपको बता दें कि उमर खालिद की किताब पर चर्चा को लेकर हुए विवाद पर जेएनयू एसयू की प्रेसिडेंट अदिति मिश्रा ने एक्स पर पोस्ट किया है और उन्होंने ये पोस्ट, देखिए, ये पोस्ट अदिति मिश्रा की तरफ से किया गया है, जहां पर अदिति ने ये कहा है कि जो कार्यक्रम था उमर खालिद की किताब पर चर्चा को लेकर, उसे रद्द करना काफी शर्मनाक है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारी संवाददाता प्रियंका कांडपाल हमारे साथ है। प्रियंका, जो कार्यक्रम रखा गया था जेएनयू की तरफ से बुक डिस्कशन पर, उसे रद्द कर दिया गया है। रद्द करने के पीछे क्या वजह बताई जा रही है और उसके बाद किस तरह का माहौल? देखिए, साफ तौर पर जेएनयू की तरफ से एक परमिशन मांगी गई थी और वहां पर ये कहा गया था कि एक बुक डिस्कशन है आदिवासी लाइफ के ऊपर। वहां पर जो प्रशासन है उनका साफ तौर पर कहना है कि परमिशन के टाइम पर ये नहीं बताया गया था कि ये उमर खालिद की किताब है जिसके ऊपर बुक डिस्कशन होना है, और ऐसे में अधूरी जानकारी का हवाला देते हुए प्रशासन ने ये अनुमति को रद्द किया है। प्रशासन की तरफ से वो लेटर भी हमें मिला है जिसमें परमिशन मांगी गई थी, जिसमें साफ तौर पर भी उमर खालिद का नाम नहीं बताया गया है। ये नहीं बताया गया कि वो किताब जो है वो उमर खालिद के द्वारा लिखी गई है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से इसे रद्द किया गया है। जेएनयू जो है उनका कहना है कि ये गलत हुआ है और इस तरीके से बुक के डिस्कशन को एंड मोमेंट पे रद्द नहीं किया जाना था। तो प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि गलत और अधूरी जानकारी की वजह से इसे रद्द किया गया है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए अब देखते हैं 1 मिनट में एक खबर, पूरी खबर, पक्की खबर। पहाड़ों पर
पर हो रही लगातार बारिश और हथीनी कुंड बैराज से छोड़े जा रहे पानी का असर अब दिल्ली में यमुना पर साफ दिखाई देने लगा है। यमुना का जल स्तर तेजी से बढ़ने के बाद करीब 204 मीटर तक पहुंच गया। रविवार सुबह 8 बजे नदी का जल स्तर 203.48 मीटर दर्ज किया गया था। हालांकि राहत की बात यह है कि जल स्तर खतरे के निशान से अभी नीचे है और कल शाम के मुकाबले इसमें कुछ कमी आई है। शनिवार शाम 6 से 7 बजे के बीच यमुना का जल स्तर 204.9 मीटर तक पहुंच गया था, लेकिन नदी का तेज बहाव और लगातार बारिश प्रशासन की चिंता बढ़ा रही है। हालात को देखते हुए निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। संबंधित विभागों को अलर्ट पर रखा गया है ताकि जल स्तर बढ़ने की स्थिति में तुरंत कदम उठाए जा सके। दिल्ली के नरेला में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। साफियाबाद रोड पर सुबह करीब 8 बजे तेज रफ्तार सफेद बेलेनो कार ने पहले एक बाइक सवार को टक्कर मारी और फिर सड़क किनारे खड़ी बिरयानी की रेहड़ी में जा घुसी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि रेहड़ी के परखच्चे उड़ गए और उस पर रखा सारा सामान कार के बोनेट और विंडशील्ड पर बिखर गया। हादसे में बाइक सवार और रेहड़ी संचालक दोनों घायल हुए हैं। रेहड़ी संचालक के मुताबिक हादसे में करीब 15 से 20 हजार रुपए का नुकसान हुआ है। आरोप है कि कार चालक हादसे के बाद वाहन मौके पर छोड़कर फरार हो गया है। स्थानीय लोगों ने चालक के नशे में होने की आशंका जताई है और लगातार दूसरे दिन हुए सड़क हादसे ने नरेला की ट्रैफिक व्यवस्था और पुलिस की सतर्कता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली के अलीपुर से इंसानियत को झकझोर देने वाला हिट एंड रन का मामला सामने आया है। नरेला जाने वाली ईदगाह रोड पर तेज रफ्तार टेम्पो ने बाइक सवार 21 वर्षीय मोहम्मद चांद को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद टेम्पो चालक मौके से फरार हो गया, जबकि चांद गंभीर हालत में सड़क पर तड़पता रहा। सबसे दर्दनाक बात ये रही कि मदद के लिए आगे आने के बजाय वहां मौजूद कई लोग मोबाइल से वीडियो बनाते रहे। काफी देर तक मदद नहीं मिलने के बाद चांद ने सड़क पर ही दम तोड़ दिया। सूचना के बाद परिजन मौके पर पहुंचे और कैट्स एम्बुलेंस से उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिवार के मुताबिक चांद की शादी महज 3 महीने पहले हुई थी। बेटे की मौत की खबर सुनकर उसकी मां को भी हार्ट अटैक आ गया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और फरार टेम्पो चालक की तलाश में छापेमारी कर रही है। दिल्ली के बवाना में वाहन चोरी के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बवाना थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया है, जिसकी निशानदेही पर चोरी की 4 मोटरसाइकिलें बरामद की गई। पुलिस के मुताबिक 8 अगस्त को बवाना गैस एजेंसी पिकेट पर पुलिस टीम वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान कांस्टेबल गोविंद और कांस्टेबल प्रदीप ने एक संदिग्ध युवक को रोककर पूछताछ की। जांच में उसकी पहचान बवाना की जेजे कॉलोनी निवासी 22 वर्षीय असिन के तौर पर हुई है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने वाहन चोरी की कई वारदातों में शामिल होने की बात कबूली। इसके बाद उसकी निशानदेही पर 4 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की गई है। पुलिस का दावा है कि इस गिरफ्तारी से बवाना, नरेला और शाहबाद डायरी थानों में दर्ज वाहन चोरी के 4 अलग अलग मामलों का खुलासा हुआ है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर आगे की जांच कर रही है। ये तस्वीरें उदयपुर के कपिल विहार की है, जहां पुरानी दुश्मनी ने ऐसा तांडव मचाया कि पूरा इलाका दहल गया। एसयूवी में सवार दबंग कॉलोनी में घुसे और आते ही गाड़ियों पर पत्थर बरसाने लगे। तोड़ फोड़ से मची अफरा तफरी, लोग घरों के बाहर झांकने लगे। इसी बीच शोर सुनकर उर्मिला कुंवर घर से बाहर आई और अगले ही पल सीसीटीवी में कैद हुआ खौफनाक टक्कर का मंजर। एसयूवी तेजी से उर्मिला की तरफ बढ़ती है, टक्कर मारती है और बिना रुके आगे निकल जाती है। गंभीर रूप से घायल उर्मिला कुंवर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतका के बच्चे का आरोपियों से पुराना विवाद था और इसी रंजिश में आरोपियों ने कॉलोनी में हमला बोला। घटना के बाद प्रताप नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। अब सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपियों की पहचान की जा रही है और पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच में जुटी है।
अजमेर के नया बाजार चौपड़ पर चौराहे पर सब कुछ बिल्कुल सामान्य नजर आ रहा है। गाड़ियां आ जा रही हैं, ट्रैफिक अपनी रफ्तार में है। इसी बीच कोतवाली थाने के पास से दरगाह त्रिपोलिया गेट चौकी की तरफ ड्यूटी पर जा रहे 2 पुलिसकर्मी बाइक पर आते दिखाई देते हैं। तभी घी मंडी गेट की तरफ से एक तेज एसयूवी आती है। ना बाइक की रफ्तार कम होती है ना एसयूवी की, और अगले ही पल जोरदार टक्कर इतनी जबरदस्त होती है कि एएसआई राजेंद्र सिंह और कांस्टेबल प्रदीप सड़क पर जा गिरते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। टक्कर मारने के बाद एसयूवी रुकती तक नहीं, बल्कि उसी रफ्तार में मौके से फरार हो जाती है। सीसीटीवी में कैद ये पूरा मंजर अब पुलिस के लिए एक सबसे बड़ा सुराग है। हादसे में एएसआई राजेंद्र सिंह के सिर में गंभीर चोट आई, जबकि कांस्टेबल प्रदीप के पैर में फ्रैक्चर हुआ है। राजेंद्र सिंह की हालत गंभीर होने पर उन्हें जयपुर रेफर किया गया और ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। खूबसूरत वादियों के बीच हेलीकॉप्टर की तरह उड़ रहा ये फ्लाइंग व्हीकल सपने की पहली उड़ान है। नीले रंग के सिंगल सीटर फ्लाइंग व्हीकल जिसमें 8 पंखुड़ियां और इनके सहारे हवा में इंसान उड़ रहा है। अक्सर कहते हुए सुना जाता है कि बड़े सपने देखने के लिए आसमान छोटा पड़ जाता है, लेकिन उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए जुनून, मेहनत और लगातार कोशिश की जरूरत होती है। अल्मोड़ा के काफली खान के रहने वाले रवि टमटा की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। अल्मोड़ा के आर्मी हेलीपैड पर हुए ट्रायल में रवि टमटा खुद इस फ्लाइंग व्हीकल में बैठे थे। सधे संतुलन के साथ टेक ऑफ हुआ, करीब 20 मिनट तक ऊंचाई पर उड़ान भरी, ग्राउंड का चक्कर लगाया और फिर सुरक्षित लैंडिंग की। लेकिन इस उड़ान के पीछे सालों का संघर्ष है। रवि टमटा हैपिडा स्काई प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर हैं और सीईओ हैं, और इस कंपनी ने हैपिडा स्काईनेक्स नाम का ये प्रोटोटाइप तैयार किया है। रवि के मुताबिक ये पूरी तरह इलेक्ट्रिकल पर्सनल फ्लाइंग व्हीकल है। जिस गोबर को अक्सर बेकार समझ लिया जाता है, झालवाड़ा की इन महिलाओं ने उसी से रोजगार का रास्ता बना दिया है। रक्षाबंधन से पहले चोमला और आसपास के गांवों में तैयार हो रही ये राखियां सिर्फ भाई बहन के प्रेम का प्रतीक नहीं, बल्कि हुनर, आत्मनिर्भरता और पर्यावरण संरक्षण की खूबसूरत कहानी है। गोलखेड़ी से शुरू हुई ये पहल अब चोमला, पीपाखेड़ी, बिलावली, बोरखेड़ी और जेठखेड़ी तक पहुंच चुकी है। गोबर, काली मिट्टी और प्राकृतिक गोंद से राखी का आधार तैयार होता है। फिर गोटा पत्ती, मोती और नगों की सजावट इसे खूबसूरत रूप देती है। इन राखियों की मांग अब गांव की चौखट से निकलकर लखनऊ, नागपुर समेत दूसरे शहरों तक पहुंच रही है। हर दिन करीब 250 से 300 राखियां और दीपक तैयार किए जा रहे हैं। यानी महिलाओं के हाथों को काम, मेहनत को कमाई और हुनर को बाजार मिल रहा है। सबसे खास बात, रोजगार के लिए गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम में जंगल के अंदर अचानक ऐसी जंग छिड़ी कि देखने वाले भी सहम गए। मनिकपारा के जंगल में मशहूर हाथी रामला का सामना एक नए जंगली हाथी से हो गया। बताया जा रहा है कि नया हाथी रामला के इलाके में दाखिल हुआ और बस फिर क्या था, शुरू हो गई वर्चस्व की जंग। दोनों हाथी आमने सामने आए, चिंगाड़े और फिर एक दूसरे पर टूट पड़े। देखते ही देखते टक्कर इतनी जबरदस्त हो गई कि जंगल का इलाका उनकी चिंगाड़ से गूंज उठा। हाथियों की इस भिड़ंत का रोमांच देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी मौके पर पहुंच गए। किसी ने दूर खड़े होकर नजारा देखा तो किसी ने मोबाइल निकालकर हाथी की इस खतरनाक जंग को कैमरे में कैद कर लिया। अब यही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उधर खबर मिलते ही वन विभाग की मानिकपारा बीट टीम मौके पर पहुंची और हालात पर नजर रखी। अधिकारियों ने लोगों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने की हिदायत दी। सुरक्षित रहने की जरूरत होती है।